नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम सबको पता है कि जो डाक सेवक की भर्ती होती है वो साल में 2 बार आती है, ठीक है। एक इधर आ जाती है जो वैकेंसी अभी आई है, और एक उधर जून जुलाई में आती है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर क्या जून जुलाई में वैकेंसी आएगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम आई थी। और एक और सवाल था कि सर इस बार वैकेंसी इतनी कम आई है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो कम वैकेंसी क्यों आई? तो उसका कारण ये होता है दोस्तों कि जब कभी साल में एक बार वैकेंसी आनी होती है तो पूरे साल की वैकेंसी यानी कि आ जाती है। जैसे 2024 में अब ये होता कब है, जब इलेक्शन प्रॉब्लम होती है, या ठीक है ज़्यादातर मैक्सिमम क्या होता है, अगर इलेक्शन प्रॉब्लम है, चुनाव आयोग है वो परमिशन नहीं देता साल में 2 बार वैकेंसी निकालने का, तो फिर एक वैकेंसी जब रद्द हो जाती है तो दूसरी वैकेंसी आती है, तो सेकेंड वैकेंसी का भी पोस्ट जोड़ के और पूरी पोस्ट निकाल दी जाती है। बट जब साल में 2 बार वैकेंसी आनी होती है तो चुनाव आयोग पहले से बता देता है कि नहीं ठीक है, आप साल में 2 बार वैकेंसी निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कोई भी हो, बट उसको चुनाव इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जो 2025 की वैकेंसी है, जो 21,413 पोस्ट की वैकेंसी आई है, इसके बाद में कई लोगों का सवाल था कि क्या सर जुलाई में वैकेंसी आएगी, और आएगी तो लगभग कितनी आएगी? तो जुलाई में तो वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है, इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है। जुलाई में वैकेंसी आ रही है, तो जिन लोगों का फॉर्म किसी वजह से रह गया होगा, ना अप्लाई कर पाए हो, तो तैयार रहें, जुलाई में वैकेंसी आएगी। और अगर पोस्ट की बात करें तो ये तो कंफर्मेशन नहीं है, पर लमसम ये आइडिया से कि जैसे 21,000 इस बार आई है, तो 25 से 26,000 या 27-28,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। ये उस आधार पर बोला जा रहा है। अब आप पूछोगे कि आप कैसे बोल सकते हो इतनी आएगी, तो उसका कारण ये दोस्तों कि ये पूरा देखा जाता है कि कितने लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, कितनी अभी पोस्ट जीडीएस में खाली है, ठीक है। जैसे कि सारे लोग बोल रहे हैं कि 2027 के अंदर अंदर लगभग 5.5 लाख वैकेंसी रेलवे की फुलफिल होगी, तो इसी आधार पे बोल रहे हैं जितनी वैकेंसी वहाँ खाली चल रही है, ठीक है, जितने एम्प्लॉय खाली चल रहे हैं, जितनी सीटें खाली हैं, जितने लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उस आधार पर बोला जाता है। तो 25 से 27, 28, 30 हज़ार तक भी हो सकती है ये वैकेंसी जुलाई में आ रही है। तो जिन लोगों का इस बार छूट जाए या छूट गया हो, ठीक है, तो वो लोग जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी पक्का रही है, बट उससे पहले एक चीज़ और बात करनी है कि सारे लोग बोल रहे थे कि सर जिनका फॉर्म अप्लाई करने में कुछ गलत हो गया हो तो क्या करें। तो मैंने पहले वीडियो बनाया है, फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि आप करेक्शन डेट 6 से 8 तारीख है, 6 से 8 मार्च करेक्शन डेट है, तो उस डेट में किसी एक दिन आप अपना फॉर्म, अपना पोर्टल खोल के, ठीक है, और अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसको नहीं चेंज कर सकते। बाकी आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। कई लोगों का ये सवाल था कि सर मैं कैटेगरी चेंज करना चाहता हूँ, जैसे वो रिजर्व कैटेगरी में है और उनके आसपास कोई ऐसी पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी में है और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरल में कर सकते हैं, ऐसा कुछ सवाल था। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, जनरल से अप्लाई करना चाहते हो, तो कोई रोक टोक नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिजर्व वाले जैसे SC ST EWS या PWD वाले हैं, वो अगर जनरल में चाहें, इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और क्या सवाल था कि करेक्शन में क्या क्या, करेक्शन में आप ये कर सकते हो दोस्तों, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है तो एड्रेस में करेक्शन कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है कर सकते हो, ठीक है। और डिवीज़न चेंज कर सकते हो, सर्कल चेंज कर सकते हो, BO चेंज कर सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं जो आप चेंज कर सकते हो। केवल और केवल अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक बार फिक्स हो गया। क्योंकि जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो 2024 का जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो 2024 वाले से ही अप्लाई किए हैं। अगर उनका नाम नहीं आया था 2024 में, तो जो 2025 में भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वही था, ठीक है। तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी जुलाई की वैकेंसी आएगी, ये पक्का है, बट उसके बारे में अभी वीडियो इसलिए नहीं बताते क्योंकि जब वैकेंसी आए, कोई नोटिफिकेशन आए तब। बाकी जो पहले की बातें थी, उस आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तो उस आधार पे तो पक्का है कि वैकेंसी जुलाई में आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि सर ये वाली वैकेंसी नहीं आएगी, इधर वाली, और जनवरी फरवरी वाली उधर जाके जून जुलाई में ही आएगी। बट हम लोग बोल रहे थे कि वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी जुलाई में भी आएगी, आप लोग तैयार रहे। बाकी इसके लिए आप करेक्शन करवा लेना अगर कुछ गलती हुई। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ और है, जिनके परसेंटेज ठीक ठाक हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड में आने के चांस है। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चांस है, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो बनाया उसमें पूरा बताया है, जैसे कि मान लो आपका 95 वाले जितने परसेंटेज वाले हैं, 95 परसेंटेज वाले हैं, खासतौर पर हिंदी भाषी प्रदेश वाले, जैसे यूपी हो गया अपना, ठीक है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, आज हवा बहुत तेज चल रही है, तो ये लोग क्या करें, अपना डॉक्यूमेंट मजबूत कर लें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनका नाम आ जाए, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको टाइम
नहीं, सॉरी मतलब डॉक्यूमेंट बनवाने का टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाद में एक चीज़ और है दोस्तों कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें कब तक आएगी, ये भी कई लोगों का सवाल था। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 8 तारीख अपना वो हो जाएगा, लास्ट डेट हो जाएगा, ठीक है, करेक्शन की। उसके बाद में पूरा चांस है कि आपका 15 दिन बाद यानी 23 से 24 फरवरी तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक बतानी थी। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।